पिछली बार सरकारी नौकरी का वादा करके सबका ज़मीन हड़प लिए। इस बार तो ज़मीन बचा ही नहीं, तो कहाँ से देंगे सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी कुछ ऐसा तो है नहीं घर में फरता है बांटने चलेंगे। हम इस उम्र में अब अपहरण करेंगे, आपको अच्छा लगेगा? हम जेल में रहेंगे, अच्छा लगेगा? और जब अडानी अंबानी आते हैं यहाँ पे जॉब क्रिएशन के लिए, तब बोलते हैं 1 रुपया में ज़मीन बेच दिए। जो सच्चाई किसी को पता नहीं 1 रुपया की ज़मीन। राजनीति में तेज प्रताप भी बोला था, जो मेरे भाई थे, जो भैया जो है वो अच्छा चलाते हैं, तो पहले भी मानते थे। अब थोड़ा शादी उदी का लव मैरिज का चक्कर चला तो गड़बड़ हो गया। हमारे दादाजी कांग्रेसी थे, हमारे बाबूजी कांग्रेसी थे। भरोसा किए तो घर नहीं बच रहा है। अब दाम मतलब बढ़िया नहीं मिलता है, नहीं तो बेच भी करके जो है सो हम निकल जाते हैं। नीतीश कुमार विकास करना बंद कर दे, उनको वोट देना छोड़ देंगे हम। मेरे गोतिया थोड़े, मेरे मतलब कुटुंब थोड़े हैं, उनको बस वोट दे रहे। जनप्रतिनिधि अच्छे हैं इसलिए दे रहे हैं। इस वक्त हम बेगूसराय के तिघरा विधानसभा में मौजूदगी है और ज़्यादातर यहाँ पर भूमिहार लोग हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं, जानते हैं उनके मन में क्या है और क्या कुछ सोच रहे हैं सरकारी नौकरी के वादे को लेकर। तेजस्वी जिस तरीके से वादे कर रहे हैं और जो पिछली सरकार मतलब मौजूदा सरकार जो है उसके वादे कहाँ तक ज़मीन पर पहुँचे हैं, क्या कुछ लाभ मिला है, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे खास बात हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये जो पीछे मंदिर आपको दिख रहा है, आप गूगल पे सर्च करेंगे सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखेगा बिहार का। तो वहाँ पर हमारी मौजूदगी है, पुजारी जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और बिहार की जो पॉलिटिक्स है उन पर विस्तार से बात करेंगे। दादी का नाम हुआ आपका? हाँ, प्रणाम। का नाम हुआ? बहू आता है। नाम का हुआ आपका? बहू आता है नाम से। अच्छा, हाँ। कितनी साल को हो गई? कितना साल को? हाँ, उम्र का हुआ? 70 साल? हाँ, 60 बरस। 60? अच्छा, चुनाव आ गया है। हाँ। तो के का वोट करेगी पा? हाँ। के का वोट करे आई हैं? कथी? वोट कर वोट? हाँ, वोट कलम में तो पता है। वोट करेंगी? हाँ हाँ। तो कौन पसंद है, ललटेन या फिर कमल वाले? कमल वाला जो जेम होते थे हम दे देवे। आ? कमले वाला हम दे देवे। कमल वाला? हाँ। कुछ फायदा वायदा मिला आपको? हाँ, क्या मिला? पैसा मिले पेंसिंग वाला। पैसा मिला? हाँ। कितना रुपया? 1100। 1100? हाँ। तो का करी वो का? हाँ। पैसे से का खरीदी? की करबे जे होता है करे छिए सीधा, मैदान की करबे। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। युवाओं से बात करते हैं, उनसे थोड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो युवा साथी कई जा रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई अपना नाम बता दीजिए। हिमांशु। हिमांशु भाई थोड़ा आगे आप अब ये बताइए कि देखिए बिहार की राजनीति में बड़ा युवाओं का जिक्र हो रहा है, सरकारी नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव, आप क्या कह रहे हैं उस पर? कहाँ से सरकारी नौकरी देंगे? पिछली बार सरकारी नौकरी का वादा करके सबका ज़मीन हड़प लिए। इस बार तो ज़मीन बचा ही नहीं, तो कहाँ से देंगे सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी कुछ ऐसा तो है नहीं घर में फरता है बांटने चलेंगे। उसके लिए तो कहीं ना मेडिकल कॉलेज खोलना पड़ेगा। जब उनकी सरकार थी तो कुछ खुला नहीं, तब जंगल राज खुला, लाइट उठ चुरा के घर ले जाते थे कि लालटेन जलेगा, बिजली तो था नहीं उस वक्त। तो फिर अब भी कहाँ से दे देंगे सरकारी नौकरी वो? तो ये सब बस उनका ढकोसला है, झूठ बोलने का तरीका है। वो फिर से बहला फुसला के जंगल राज लाना चाहते हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इस बार जनता समझ गई है कि विकास जो है वो नीतीश सरकार के बाद आया है, यानी मतलब 2005 के बाद आना शुरू हुआ है। और उसमें मोदी जी का हाथ है। मोदी जी एक राष्ट्रीय नेता है। जब उनसे बात हो मतलब उनका कंपेयर हम अगर लालू यादव से करते हैं तो फिर हमारी मूर्खता है कि लालू यादव कहाँ है और नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं। तो वो तो है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट पे हम लोग देख रहे हैं, हमेशा से हॉट सीट रहा है। यहाँ पे औद्योगिक बहुत सारा गढ़ माना जाता है। फिर यहाँ जब जॉब नहीं दे रहे हैं वो लोग, जब पहले नहीं दिए थे तो अब कहाँ से देंगे? उनके सरकार में यहाँ रिफाइनरी बंद हो गया, मतलब रिफाइनरी बंद होने के कारण पे था। उनके सरकार में फर्टिलाइजर बंद हो गया था। तो इस बार तो नीतीश कुमार आए तो उन्हीं के बदौलत खड़ा हुआ है फिर से। तो नौकरी कहाँ से देंगे? और जब अडानी अंबानी आते हैं यहाँ पे जॉब क्रिएशन के लिए, तब बोलते हैं 1 रुपया में ज़मीन बेच दिए। जो सच्चाई किसी को पता नहीं 1 रुपया की ज़मीन थे। अगर आप चाहते हैं मतलब कोई आपके लिए मतलब डेवलपमेंट करे तो अब तो कुछ तो दोगे उनको। वो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं कि आप कहाँ से पैसा लाएंगे? जमीन भी खरीदे, इन्वेस्टमेंट भी करे आप लोग के लिए। तो वो क्या है कि जब यहाँ पे होता है म्यूचुअल कंसिडरेशन, मतलब आधा सरकार देगा, जमीन सरकार देगा और पैसा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब वो करने के बाद आया तो लोग बोलता है जमीन बेच दिया, जमीन बेच दिया। एक तो नौमी फेल है, उसके बाद को उतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। और जो लोग लेते हैं वो बहुत मूर्ख हैं आदमी। अच्छा,
बाकी अब ये तो कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि पिछली वाली सरकार में हम थे, डिप्टी सीएम थे, हमने नौकरियां बांट दी, तो वही भरोसा कीजिए इस बार भी हम कौन सा नौकरी हमको, अगर उनके 5 साल में 50 नौकरी का बता दीजिए तो अभी हम छोड़ देंगे बात बोलना यहाँ पे। अब आज से उनको सपोर्ट करना छोड़ देंगे। 5 साल में 50 काम बता दीजिए उनका हमको, तेजस्वी का। बस 50 काम। हाँ, तेजस्वी यादव के बस 50 काम, डिप्टी सीएम थे ना, 50 काम बता दीजिए। अगर सरकारी नौकरी दिए हैं वही तभी जान कौन रहे सा कौन सा नौकरी दी है? टीचर का नौकरी दिए हैं? किसका नौकरी दी है? हमको तो कहीं नौकरी उनका मिला नहीं। या कहाँ बिहार में कौन सा नौकरी बांट रहे हैं तब से? अगर बांटते तो फिर हटते क्यों वहाँ से? हटने का बात ही नहीं था कुछ यहाँ पे। हैं। इस बार सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी अब चाहिए, सबको चाहिए होता है, लेकिन अब मेरे अंदर पोटेंशियल होगा तब तो। 12वीं फेल होके 9वीं फेल के हम नौकरी देंगे? भाई हम अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर हम खुद ले लेंगे नौकरी, फिर किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो कह रहे हैं ना कि इस बार वोट कीजिए आरजेडी को, इस बार फिर सरकारी नौकरी सर जी, मिलेगी। वोट करने से नौकरी मिलता है तो फिर बहुत पहले नौकरी मिल जाती। 15 साल में क्या किए? नौकरी दे देते ना हम लोग को। अभी हम लोग के मतलब अभी तो मेरा उम्र मैंने अभी 21 हुआ है। आज से 15 साल पहले मेरे पापा का उम्र होगा उस वक्त, तो उनको नौकरी काहे नहीं मिला उस वक्त? उस वक्त क्या होता था? दिन दहाड़े किडनैप होता था, दिन दहाड़े लूटपाट होता था, उस वक्त काहे नौकरी मिला उन लोगों को? अच्छा। ये सब ढकोसला है। उनके पिताजी भी ढकोसला किए। शाम जिस दिन उनका नॉमिनेशन था, शाम में मतलब सुबह वो फिट थे, वो वॉकिंग कर रहे थे, शाम में जब कोर्ट जाना पड़ा तो व्हील चेयर पे आ गए। वो तो झूठ बोलने का उनका मतलब ऐसे ही है। उनसे बेटर तेज प्रताप यादव है, जो कि जिनको कम से कम कुछ भी है समझ आता है, बोलना उन्हें आता है। 10,000 नौकरी कहाँ से देंगे वो? हर घर से नौकरी कहाँ से देंगे वो? नौकरी कहाँ, कब जॉब क्रिएशन कब होता है? जब आपके अंदर मतलब आपके पास कुछ जॉब होगा तब तो क्रिएशन होगा ना। वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो झूठ बोलना, ये सब बेवकूफ़ बनाना है। बिहार की जनता आज भी जब तक जातिवाद पे वोट करेगी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। यही सच्चाई है यहाँ पे। क्या मन बनाए हैं? भूमियार समाज के लोग ज्यादा इधर हैं, तो क्या मन बना रहे हैं? किसको चाहिए? मन है विकास को, विकास जो देंगे उनको। 5 साल पहले हम विधायक चा को देख लिए। उनका ये हुआ कि पूरे तेघड़ा विधानसभा में सबसे बेस्ट काम हुआ है उनका पार्टी ऑफिस बनना। उसमें वहाँ पे शाम में भुंजा खाना। उसके बाद वहाँ पे बस दलीलें देना कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। कॉलेज बंद होने के कगार पे आ गया, मतलब बिहार के अस्तित्व पे खतरा आ गया। कुछ नहीं किया आज तक वो हम उनको भी चैलेंज देते हैं कि 5 साल 50 काम बताए, हम उनको वोट दे देंगे। 5 साल 50 काम, 1 साल 10 काम। 10 काम तो कोई बता देगा। तो यहाँ तो सीपीआई के विधायक हैं, उनका कुछ काम किए ही नहीं। सीपीआई का पता है काम क्या है? कल उन्होंने पोस्ट डाला है कि तेघड़ा में इंटर कॉलेज मतलब खुला है, वो खोले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 2 वर्षों से परिश्रम करके उस कॉलेज की मांग करके उसने अप्रूवल दिलवाया, और उन क्या किए कि उस पर अपना पर्दा डाल दिए कि हम करवा दिए। 5 साल में कोई काम नहीं करवाए वो उनका काम ये हुआ, साइकिल से उठ के स्कॉर्पियो पे गए। पहले खाते थे मतलब ऐसे नॉर्मल भुंजा खाते थे, अब हाई क्वालिटी का भुंजा खाते हैं। लेकिन बैठते वहीं पे वैसे ही है। पार्टी ऑफिस पहले खपरा का था, अब बढ़िया टाइल्स मार्बल लग गया है। इतना ही काम हुआ है। तो विधायक जी मिलने आते हैं, लगता है कि चुना है विधायक जी। भोज करिए, मिलने आएंगे, भोज खाने आएंगे, उसके अलावा तो फिर कभी भी दिखते ही नहीं है। विकास के लिए नहीं आते हैं क्या? विकास क्या होता है उनके अंदर? विकास का मतलब हुआ कि हमसे नहीं हो पाएगा। उनके कॉलेज की मांग करने गए थे तो बोले कि हमसे नहीं हो पाए, तो हमारा सुनते ऊपर में नौकरी के लिए जाएगा तो उनका कोई सुनता ही नहीं ऊपर। विधायक कहाँ है? विधायक को अपना क्षमता पता होना चाहिए कि अगर मेरे अंदर विधायक है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल, हम क्या काम कर सकते हैं। उनको अपना पोटेंशियल पता ही नहीं। वो वार्डर से भी कम उनके अंदर पावर है। अच्छा। तो क्या, जब वार्डर के कम अंदर पावर है ना, जो कॉलेज नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपना अस्तित्व बचा नहीं पा रहे। बगल में पोखर है, सरोवर है। आज पोखर से कुआं मिलता नहीं है, कुछ दिन पोखर भी नहीं मिलेगा, पोखर भी खत्म हो जाएगा। पोखर की सुंदरता नहीं बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे छठ पूजा होता है, बिहार का सबसे पावन पर्व होता है, वो भी साफ सफाई आज तक नहीं करवा पाए। तो उनसे क्या उम्मीद रखें हम वहाँ पे? अच्छा। उनका पार्टी ऑफिस यहाँ पे है, पोखर इतना बगल में है, मात्र वहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है। फिर वो भी आज गंदा है, वहाँ पे लोग कचरा फेंकता है, गांव वाले वहाँ पे थूकते हैं, लेकिन वो साफ नहीं करवाया आज तक। उसको अगर सरोवर को अगर वो मतलब अपने अंदर लेके साफ सफाई करवाते तो आज वहाँ मतलब एक बैठने का जगह होता है। हम लोग मंदिर छोड़ के वहाँ जाके भी इंटरव्यू कर रहे होते हैं। ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस मंदिर के बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए, और उसके बाद हम यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय माता दी। अभी आप सिद्धपीठ बड़ी दुर्गा मंदिर पे गूगल पे सर्च कीजिए, सिद्धपीठ बड़ी दुर्गा मंदिर। गूगल और यूट्यूब जो होता है ना, यूट्यूब वहाँ पर सर्च कीजिए तो आपको इस मंदिर की सारी जानकारी हो जाएगी। अब ये बताइए कि देखिए यहाँ से सीपीआई के विधायक हैं, कैसा काम उम किए हैं? क्योंकि विधायक जी तो देखिए बिहार की बात हो रही, विधायक जी का पावर कितना रहा, कुछ काम उम किए जनता के लिए कि नहीं? देखिए, इरादा होना चाहिए। हाँ। इरादा होना चाहिए, और इरादा उनमें नहीं है। काम की जहाँ तक डेवलप की बात है, डेवलप के नाम पर वो शून्य हैं। वो उन्होंने कुछ नहीं किया है। पर्सनल जो हम तेघड़ा में जहाँ तक हम देखें, उनका कोई काम नहीं है।
कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके समर्थक तो कहते हैं बदनाम किया जा रहा है, काम तो बहुत सारा हो रहा है उनको। अरे जिसका नाम होगा उसको ना बदनाम किया जाएगा, उनका कोई नामे नहीं है तो फिर बदनाम कौन कर रहा है? कोई कामे नहीं है तो कौन बदनाम करेगा? ऐसा कुछ तो करवे नहीं किया जो उनको लोग बदनाम करेगा। और है क्या वो जो जिनको लोग बदनाम करेंगे? कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी बिल्कुल कुछ नहीं किया। कुछ काम नहीं किया। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है माहौल इस बार का? कैसे काम नहीं किया? बहुत काम किए हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम है भूषण सिंह जी। क्या लग रहा है भाई, इस बार सरकारी नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव? हाँ देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। हाँ। 2 लाख सर्विस पहले ही दिए थे, फिर देंगे वो। अच्छा हाँ इसमें तो ये तो थोड़ा हमको बता दीजिए थोड़ा डिटेल। जहाँ मर्जी वहाँ दिए, दारू में दिए। हाँ। और हर जगह रोजगार कमी थोड़ी था, कितना रोजगार दिए हो। हर घर में भी रोजगार है, दारू के लिए है, गांजा बेचना है, सब हर चीज में खुला है, क्या दिक्कत है। जब वो आए थे दिए। ये रोजगार में काउंट करते हैं आप? हाँ ये भी रोजगार है, उससे पेट, जिससे आमदनी है वो रोजगार है। पेट भर रहा है जिससे वो रोजगार है। घर चल रहा है जिससे रोजगार है। अच्छा हाँ तो ये किसने दिया? इस समय हम भूखे थे, हाँ। हमारे पेट में दाना नहीं था। हाँ। तो उस समय ऐसे घूम रहे थे, दारू बेचना शुरू किया, हमारे पेट में खाना आ रहा है, जेब में पैसा आ रहा है। ठीक है, रोजगार है। और क्या? अपहरण उद्योग जो होगा, अगला अपहरण उद्योग होगा तो हम लोग इनके अंदर में नहीं खटेंगे। हमको जेल नहीं जाना है, वो भी उद्योग और वो रोजगार इन्हीं को मुबारक हो। ये समर्थक हैं तो इनका अगला टारगेट है कि जैसे लालू यादव जी के राज्य में अपहरण उद्योग चलता था, मतलब फला फुला उद्योग था, तो ऐसे ही जो है सो उद्योग का जो है, तो हम इस उम्र में आप अपहरण करेंगे, आपको अच्छा लगेगा? हम जेल में रहेंगे, अच्छा लगेगा? इनका तो कहना है कि पैसा आना चाहिए, कुछ भी हम कर लेंगे। ऐसा इनका कहना है, लेकिन गुस्सा इनके अंदर में क्रोध कितना है ये आपको दिखाई नहीं पड़ा। इनके अंदर में जो ज्वालामुखी धधक रहा है, आप उसको देखिए, ये क्या बोलना चाहते हैं। नौकरी नहीं मिल रही है। बस दिमागी रूप से जो है ये आपको दिमाग से डेवलप अथी कर दिए, डाइवर्ट कर दिए। ये क्रोध दिखाए, हम क्रोध नहीं दिखा सकते हैं। सत्य यही है कि जो पुनः अगर जो तेजस्वी, देखिए अब एक बात बताते हैं, पारिवारिक मामला में आ जाए, क्या तेज प्रताप जी लालू यादव के पुत्र नहीं हैं? बिल्कुल है। आधार कार्ड में किसका नाम है पिता के जगह? लालू यादव। अब बंटवा देखिए अब वो संत था, वो संत था, हम उसके जैसा संत नहीं है, उसे थोड़ा बहुत 420 हम हैं, लेकिन वो संत था, उसको घर से निकाल दिया गया। वो घर है उसको तोड़ के दिया जाएगा। वो अध्यक्ष बने, एक घर है जो लायक था उसको दिया गया। अच्छा। तेज प्रताप तो मतलब आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप जो है नालायक है, नालायक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2 भाई है, क्यों नहीं मिलेगा? कह तो रहे हो कि लायक जो है ऐसा क्या काम कर दिए कि राजनीति में तेज प्रताप भी बोला था जो मेरे भाई तेजू भैया जो हैं वो अच्छा चलाते हैं, तो पहले भी मानते थे। अब थोड़ा शादी उदी का लव मैरिज का चक्कर चला तो गड़बड़ हो गया। बाकी तो शादी करना, तो उसमें कौन सी गलती कर दी है उन्होंने? गलती नहीं है, 2 शादी गलत है, शादी के बाद शादी गलत है। वो आप इसलिए उनको निकाल देना सही है? ये पारिवारिक मैटर है, ये पार्टी से निकाल, पारिवारिक मैटर है उनका। नेता भी तो हैं, पूरे प्रदेश के नेता भी तो हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो परिवार में उनका और कोई नहीं जानता ना, उनको पूरा प्रदेश जानता है ना उनको। प्रदेश जानता है, ऐसा जरूरी है? वो इंसान नहीं है, उनका परिवार नहीं है। प्रदेश का मतलब क्या, वो परिवार से जुड़े नहीं है? समस्या हो सकता है उनके परिवार में भी। श्रीमान कहते हैं कि हमारे इधर एक कहावत है, 12 पूत पिता के धर्म, कृषि उपजे अपने कर्म। मतलब पुत्र जो है पिता के धर्म से उसका वृद्धि होता है, उसका ग्रोथ होता है, और कृषि जो है किसान के मेहनत से होता है। ठीक, तो हमारे माननीय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के चाल चरित्र का जो है सो आपको पता है उनका क्या चाल चरित्र था? श्रीमान बोले कि जो दूसरा शादी प्रेम विवाह, तो जिस समय उनके मुख्यमंत्री काल में वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, आपने सुना होगा कि उनके जो है सो आवास पे वो बात, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, वो आता था, उसके ऊपर शराब रख के और मुजरे का दौर चलता था, वो शराब जो है सो अपने जीवा से पीते थे, गिलास में नहीं पीते थे। क्या चीज में पीते थे उसको बोलना नहीं। तो इस बात को मानिए आप, जो उन्हीं के पुत्र ये दोनों हैं। अच्छा। लेकिन दोनों में एक संस्कारी है। अच्छा। जो देवी देवताओं को भी मानता है, मतलब पाप का क्षय भी करवाता है। अब उसको घर से निकाल दिए, तो वहाँ तो अब सिर्फ और सिर्फ अत्याचार होगा। वहाँ का जो वातावरण होगा वो व्यभिचारी वातावरण होगा। तो उस व्यक्ति को जो व्यभिचारी हो, जो अत्याचारी हो, और नहीं बोलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं, देखिए तेज प्रताप के बारे में ये कहा कर रहे हैं कि हमारे ही घर में कोई एक तीसरा बैठा हुआ है जो कि नहीं चाहता कि घर में शांति चले और शांति से सब लोग रहें। तो आप सोच लीजिए ना, वो जो बोल रहे हैं उनका बोली बोल रहे हैं, तो सत्य बोल रहे हैं ना। तेज प्रताप जी के साथ बीता है, अब हम ही को हमारे घर से निकाल दिया जाए
तो मेरा क्या हाल होगा। अभी तो बहन भी उनसे अलग चल रही है, तेजस्वी से। हाँ, तो गलत जो होगा वही वहाँ रह पाएगा, वही वहाँ टिक पाएगा। अब देखिए ना, जो पौधा जो वृक्ष होता है, के हिसाब से तो वही गलत तो जो है यही लोग हैं जो लोग जा रहे हैं बाहर। अरे ये आक्रोश में बोले हैं महाराज जी, ये आक्रोश में सपोर्ट में नहीं बोले हैं। अब बोले ना कि हम शराब बेचेंगे, मेरा उद्योग है। अब बता देते हैं, ये सरकारी एम्प्लॉयड सर हैं, ठीक, और इनके परिवार के आसपास का जो ये वातावरण है वो बोले, ये खुद पर इसलिए ले लिए, किसी का नाम लेंगे तो द्वेष होगा, दुश्मनी बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना नाम लिया है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये शराब तो छोड़ दीजिए, ये वो जो बोलते हैं तंबाकू या वो होता है मधु, वो भी ये नहीं बेचते हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, इतना क्यों? वातावरण देख के ना क्रोध आता है, वातावरण देख के। अब देखिए ना, 5 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था, इधर वो सत्ता में रहे, जिस समय वो डिप्टी सीएम थे, उस समय उन्होंने क्या किया, वो जो नौकरी दिए थे, नौकरी में क्या लिए, बदले में जमीन लिए, क्वालिफिकेशन नहीं लिए, क्या लिए, जमीन। तो जमीन लिए और उसके बाद नौकरी दिए। तो वो आदमी, अब जिसके पास जमीन होगा वही ना नौकरी लेगा, जिसके पास। इस बार तो सरकारी नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी इस बार लीजिए। आपके सर्टिफिकेट पर नौकरी नहीं ना देंगे। नहीं, वो करें कि वोट दीजिए आरजेडी को और सरकारी नौकरी ले जाइए। तो जितना लोग आरजेडी को वोट दिया उस सबको नौकरी दे देंगे। कौन कह तो रहे हैं, अब क्या कहाँ से देंगे। एक मिनट, आप अभी यहाँ पर हैं, आपके पास कैमरा है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप सोना का सिकरी हमको दीजिए, तो आप गछ लीजिए कि सोना का सिकरी नहीं, हवाई जहाज आपको देंगे। कहाँ से आप हवाई जहाज दीजिएगा? आपके पास हवाई जहाज होना चाहिए ना। बीजेपी कार्यकर्ता, इनसे मेरा सवाल है, ठीक है वो गलत था, चोर था, दलाली किया, जो भी किया, तो सत्ता से बाहर गया। अब जो सत्ता है, हम उनसे उम्मीद, तो हमारा सत्ता में जो बैठे उनसे उम्मीद चाहिए ना। हमें तो हम चाहते करप्शन मुक्त भारत होना चाहिए। हाँ, ये जो पहले बिहार कर लीजिए, फिर भारत तो भाई साहब, जो भारत चला रहे वही बिहार में आ रहे हैं। अभी जो चल रहा है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, तो एनडीए गठबंधन का ही सरकार भारत में है। तो हम तो उम्मीद इन्हीं से करेंगे। शुरुआत यहाँ है, तो हमारा आज ही सुन रहे हैं ना, बिहार में इलेक्शन नहीं होता तो मेरा सुनते नहीं आप। इलेक्शन है, आप सुन रहे हैं, तो हमें करप्शन मुक्त भारत चाहिए। ये हमें बीजे जो रूलिंग, बिहार में क्या चाहिए आप, जैसे एज ए यूथ जो है आप क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले करप्शन दूर होना चाहिए। जिस दिन करप्शन दूर हो जाएगा, यूथ की समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कौन दूर करेगा, लग रहा है? जो चुनाव तो आ गया, अब वादा सब कर रहे हैं, सामने है, तो आपको दिख रहा हम होगा। तो यही बोले, जो भाई साहब बता रहे थे, जो एनडीए की सरकार है अच्छी करेंगे, तो इनसे पूछे जो समस्या कैसे दूर होगी। करप्ट थे लालू जी के परिवार आरजेडी, तो उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया। अब जो सत्ता में उनको करप्शन मुक्त करवाएंगे, इनकी जिम्मेदारी है। वो करप्शन जैसे थोड़ा बता दीजिए, करप्शन हर क्षेत्र में जब आप एग्जाम से लेकर कोई भी काम करते हैं, कोई आप छोटा सा काम लेकर जाइए, छोटे कार्यपालक ऑफिस में कहीं भी, तो विदाउट पेपर वेट का आपका काम नहीं बनेगा। अच्छा, ये यहाँ का नहीं, करप्शन कह रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है बिहार में। बिहार में भारत देश बोले हैं। हाँ, एक बात बता देते हैं, क्या करप्शन जो करते हैं उसमें पब्लिकों का दोष है। आप पूर्ण बहुमत है, बोलने दीजिए श्रीमान, आप बोले हम चुप रहे। आप पूर्ण बहुमत का सरकार बनाते नहीं हैं, आप बीच में एगो पेच दे देते हैं, आप जातिवाद करते हैं, आप धन बल को जो पशुता को रखता है उसको आप जिता देते हैं। हो गया हमको बोले दीजिए। अगर अब करप्शन कैसे खत्म हो? सुन लो थोड़ा। बोले बहाना बना रहे, बहुमत में नहीं है, बहुमत में नहीं थे। सबसे ज्यादा 370 का था, जिसको हाथ लगाओगे जल जाओगे, ऐसी बात बहुत सारी बातें हुई, उसको बहुत आसानी से बीजेपी ने हटा दिया। बहुत पुरानी मुद्दा थी राम मंदिर का, जो बरसों से चला आ रहा था, जिसको ये रूलिंग में आए, इतना पावर था जो ये कर सकते थे। आज योगी जी यूपी में चला रहे हैं। आज क्रिमिनल ऐसा सोता है, हम जेल में सुरक्षित है, बाहर ना जाए। अगर आप एक अधिकारी या नेता पे एक्शन लेते हैं बीजेपी वाले, तो स्वाभाविक है ये भी डर से कल से करप्शन छोड़ देंगे। कर सकते हैं, कौन रोक रहा है इनको करने के लिए? क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? एक्शन लेना चाहिए। सरकार तो यही है ना कि सरकार एक ही है, मतलब क्या करे, दो पार्टियां साथ में चल रही, तो थोड़ा सा मजबूरियां भी होती है ना। किस चीज की? मैं वही बोला, अगर मजबूरियां दो पार्टी साथ थी, 370 ये तो जनता जब चुन के क्या लगता है 370 ज्यादा बड़ा मुद्दा था या ये करप्शन है? करप्शन अपने घर की बात थी, 370 अपना विश्व लेवल का बात था। वहाँ यूएन भी वहाँ पे इंटरफेयर करता था। बट करप्शन के लिए तो आप कर सकते हो, आपका रूल होना चाहिए। आप अपने पार्टी का 4 नेता करप्ट का जो मिलता है उसको सरेआम सजा दिलवाओ। देखो कैसे करप्शन पे इतना बढ़िया आप बता रहे हो, तेजस्वी के यादव कैसे वादे को डिफेंड कर रहे हो आप? मैं उनके वादे से एकदम, मैं बीजेपी को वोट करता हूं, लेकिन मैं जिससे उम्मीद कर रहा हूं उसी से उम्मीद करूंगा। क्योंकि हम तेज प्रताप और तेजस्वी आरजेडी को तो पहले मान लिए, जो करप्ट था तो दूर है, उसके वादे पे क्या भरोसा।
इस बार वादा करे, इस बार यूथ करप्ट आदमी क्या भरोसा करे, वो कब करेंगे, आएंगे नहीं। जिनको हमने दिया है उम्मीद हमारी उनसे है, और उनसे यही उम्मीद है कि आप करप्शन मुक्त भारत पे आप काम कीजिए, जहां से करप्शन दूर हो। ना आप चाह रहे हैं कि तेजस्वी, लालू, कांग्रेस, नेहरू ये सब गलत थे, तभी तो आज बीजेपी को मूल्य है बहुत। लेकिन इस चीज को वर्क करना पड़ेगा जो ये किए। और हम नहीं करेंगे, हम भारत के हर नागरिक को इनका समर्थन करना चाहिए। करप्शन मुक्त भारत होना ही चाहिए, सब होना चाहिए। हाँ, ये तो आप क्या कह रहे हैं? देखिए इस बार जो वादा बड़ा चल रहा है, बड़े वादे हो रहे हैं, प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, वो जितने वादे होते हैं, वो कहते हैं ना, वादे हैं तो वादों का क्या। तो वादा करना कौन अपने घर से देगा। एक बात बताइए, आपका जो है सो मतलब अभी तुरंत आपके बारे में बोले, जो आपके पास क्षमता होगा आप वही न दीजिएगा, जो आपके पास है ही नहीं तो कहाँ से दीजिएगा। घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, उसके बाद मजदूरी, सब चीज़ लगता है ना। अब सीमेंट से घर बना लीजिएगा, संभव है? सिर्फ बालू से घर बनाइएगा, सिर्फ ईंटे से घर बनाइएगा, छड़ से बनाइएगा, पांचों आइटम चाहिए ना। तो यहाँ अपना बिहार राज्य है अभी पिछड़ा राज्य है। इसको डेवलप करने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के घटक दल हैं, उसको एक बार पूर्ण बहुमत देना ही देना है, तभी कुछ हो सकता है। इतना मोदी पे ही क्यों भरोसा है? कांग्रेस पे भी भरोसा करिए थोड़ा सा, क्यों मोदी पे ही? मोदी कर देंगे। हमारे दादाजी कांग्रेसी थे, हमारे बाबूजी कांग्रेसी थे। भरोसा किए तो घर नहीं बच रहा है। अब दाम मतलब बढ़िया नहीं मिलता है, नहीं तो बेच भी करके जो है सो हम निकल जाते। अब देखिए ना, बेरोजगारी जो है सो बीजेपी का देन नहीं है। 2014 से बीजेपी आया, बेरोजगारी देन है उसका, जो 70 वर्ष तक जो है शासन किया था उसका है ना। तो वो कौन था? कांग्रेसी था ना। तो कहाँ से भरोसा कीजिएगा? आने दीजिए ना, अगले जनरेशन को भरोसा करना है। तो अभी आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं तो एनएच का अभी दशा देखिए, और 14 से पहले का दुर्दशा याद कीजिए। दशा और दुर्दशा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते थे जब तक ना कि केंद्र से उनको जो है सो मतलब मदद मिला। तो केंद्र में कौन मदद किया? तो बीजेपी मदद किया। पहले कौन था? तो कांग्रेस का सरकार था। तो उस समय का देख लीजिए, अभी का देख लीजिए। मेरा उम्र 46 वर्ष हो गया, तो 47वां में हम जा रहे हैं। तो हमने कांग्रेस को देखा है, हमने कम्युनिस्टों को देखा, हमने राजदों को देखा, हम बीजेपी को देख रहे हैं। तो जो सही लगता है, अभी देखिए आप कैमरा से देखिए, जो एलईडी लाइट जल रहा है, तो एलईडी लाइट ने, बल्ब तो था उस समय जिस समय राजद का मतलब सत्ता था, तो किसके घर में बल्ब जलता था? किसी के घर में नहीं जलता था। क्यों नहीं जलता था? क्योंकि उनको विकास से कोई मतलब नहीं था। पड़ोस के राज्य में बिजली की सुविधा है और बिहार राज्य में कुछ नहीं। एक चीज ये तेजस्वी यादव कल कह रहे हैं कि जो योजनाएं दी जा रही हैं, जो पैसा दे रहे हैं नीतीश बाबू या उनकी सरकार की तरफ से मिल रहा है, कह रहे हैं सब रिश्वत दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव है इसलिए रिश्वत दिया जा रहा है। उस पर क्या कहना है? रिश्वतखोर जो होगा वही उसको रिश्वत समझेगा। चुनाव से पहले वो जो 10,000 दी है। अच्छा, एक बात बताए, किसानों को जो है सो किसान निधि का एक फंड है, सम्मान निधि, वो दिया जाता है, वो रिश्वत हुआ। अरे किसान जो आत्महत्या करते थे, उनका फसल नष्ट होता था, उसको बचाने के लिए सम्मान निधि दिया जाता है, रिश्वत नहीं दिया जाता है। रिश्वत वो लेते हैं तो उनको रिश्वतें नजर आएगा ना। जैसे वो जॉब वाला जो आप बात बोले, जो सरकारी नौकरी, तो उसमें जमीन इधर ही तो उन पर हुआ था ना, वो दिल्ली में उनको कहा कि चलो 100 परिवार हाजिर हो जाओ। हाँ, तो कैसे गए? जमीन घोटाला किए। तो कह रहे हैं कि सरकार जो है, केंद्र में ईडी सीबीआई सब आती है, उन्हीं की सारे सब चीजें होती हैं। अब चुनाव है तो इसलिए जनता के बीच में ऐसा परसेप्शन बिठाना चाह रहे हैं। आप ईमानदार रहो ना, ईडी से आपको क्या डर लगता है? आप ईमानदार हो तो ईडी से, अभी आप यहाँ आए हैं तो आपके ऊपर 302 लग गया? नहीं लगा ना। उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यूपी में किसका इनकाउंटर होता है? अपराधियों का इनकाउंटर होता है, ना कि किसी जाति और धर्म वाले का इनकाउंटर। तो आप अपराध करना छोड़ दो ना। कौन सा जो है सो ईडी और जो है सो मतलब सीबीआई आपके पीछे पड़ेगा? आप अपराधी हो, आप घूस लेते हो, आप घोटाला करते हो, उसके बाद ईडी पड़ गया तो चिल्लाने लगे कि ईडी ईडी। क्या है ईडी? कहाँ हमारे ऊपर ईडी का छापा? हम चलिए अभी बीजेपी का विरोध में बोलते हैं, हम मोदी जी के विरोध में बोल दिए। मेरे ऊपर ईडी कैसे छापा? मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास क्या छापा मारेगा सीबीआई? अब मेरे ऊपर जो है इसको इनकम टैक्स वाला छापा मार दे तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा नाम होगा। है कुछ नहीं, नाम हो जाएगा कि मेरे ऊपर। उसके पास है अरबों की संपत्ति, मालिक निकलता है कितना?
नेताओं के घर से अरबों की संपत्ति मशीन गिनने के लिए मंगाया जाता है। हाँ से आप नोट गिन नहीं सकते हैं। मशीन आता है कि घोटालेबाज जो मंत्री हैं या अफसर साहब जो उतना मतलब करप्ट हैं वो जो पकड़ाते हैं, तो मशीन आता है, वो कहेंगे कि देखिए हमरे ऊपर ईडी का छापा पड़वा दिया। आपके घर में पैसा है, आपके घर में मतलब किलो में नहीं टन में, इधरे पकड़ाया था 300 kg का जो है सो पकड़ाया था ना सोना, तब वो कहेंगे कि हम ईमानदार है। ऐसा नहीं बोलना। लालू ईमानदार हैं आपको लग रहा है? क्या लालू ईमानदार हैं? 2 भैंस से हजारों बीघा के मालिक हो गए। आपका देखिए आप का आमदनी कितना है, उसके ऊपर देखा जाता है कि आपका औकात कितना होना चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी दरमाहा कितना है आप बताइए तो? लेकिन नहीं, जो 2 लाख 2.5 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं है। अब भी जो मुख्यमंत्री हैं, तो जिस समय लालू जी थे उस समय उनका दरमाहा कितना होगा? लाख रुपया, 1 लाख रुपया से ज्यादा। उसमें 1 लाख रुपया में उनके पास 9 गो 10 गो बच्चा था, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, और बाकी जो है सो 7-8 जो है सो बच्चियां थी, भगवती देवियां थी। तो उनके घर का खर्चा आप जोड़िए तो 1 लाख रुपया में तो उनको कर्जा लेना पड़ जाएगा। तो अरबों का संपत्ति कहाँ से? उनका बेटा हेलीकॉप्टर से, पर्सनल चार्टर प्लेन से कैसे जो है सो घूम रहा है? अरबों ने खरबों का घोटाला किए हैं तब न उतना धन हुआ मालिक। इसको मानिए, आप पढ़े लिखे हैं, इसको समझिए। आप जाति में जाइएगा तब तो हो गया लालू जी बहुत अच्छे थे, फलना जी बहुत महान हैं, उनको कोई भगवान कह दे। लेकिन वो किस चीज का भगवान है? तो घोटाले का भगवान है। घोटाले के देवता हुए ना कौन? हमारे आदरणीय लालू जी, पूर्व मुख्यमंत्री। चारा घोटाला किसने किया था? आपने किया था। तो बदनाम किया जा रहा है लालू को। लालू जी को बदनाम किया जा रहा है। तो भैंस सबसे बेचारा भैंसिया जो थी उससे पूछिए उसका भोजन कौन का है। वो अगर जो बोलना जान जाए तो सबसे पहले सिंह मारेगी लालू यादव को। अच्छा, हाँ मारेगी ही मारेगी। बदनाम कैसे? आप मुख्यमंत्री थे, आप उतना घोटाला किए और उसके बाद आपको बदनाम कौन करेगा? तो आपके अकाउंट में इतना रुपया कहाँ से आया? आपके घर में इतना रुपया कहाँ से आया? बदनामी अपना जगह पर है। चलिए ठीक है, हम बदनाम किए। एक सवाल आपसे ये कह रहे हैं रिश्वत दी जा रही, जो अभी दे रहे हैं 10,000 रुपए, महिलाओं को 1100 रुपए मिल रहा है, कह रहे रिश्वत से सरकार बनाना चाह रही सरकार, क्या कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले दिवाली गुजरा है, उससे पहले दुर्गा पूजा गुजरा है। तो जिनको मिला है उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने कैसे खर्च किया। उनको जो दुकानदार थे अपना 10,000 रुपया दुकान में लगाए होंगे, ठीक है। जो व्यापारी थे व्यापार में किए होंगे, जो गरीब हैं अपना बेचारे मतलब अपने बच्चों का या अपना पालन पोषण किए होंगे। तो जिनको मिल रहा है वो अपना उसको सही तरीके से कर रहे हैं। और अगर चलिए चुनाव के बहाने अगर 10,000 रुपया दे भी रहे हैं तो फायदा हम लोग के लिए है ना। दे तो रहे हैं ना, कम से कम ले तो कुछ नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बाद में वसूल लेंगे, जैसे सत्ता में आएंगे फिर वसूली हो जाएगी। 5 साल से वसूल लिए, क्या वसूल लिए? मेरे से कुछ नहीं वसूल है आज तक। हमसे क्या लिए? टैक्स लिए थे, अब बिजली भी फ्री कर दिए हैं, पानी भी फ्री हो रहा है धीरे धीरे, सब कुछ तो फ्री कर दिए। क्या वसूल रहे मेरे से? मेरा वोट ही वसूल रहे हैं ना। तो वोट दे रहे हैं मतलब उनके मतलब बिहार के विकास के लिए। अरे आज में नीतीश कुमार विकास करना बंद कर दे, उनको वोट देना छोड़ देंगे हम। वो मेरे गोतिया थोड़े, मेरे मतलब कुटुंब थोड़े हैं। उनको बस वोट दे रहे, जनप्रतिनिधि अच्छे हैं इसलिए दे रहे हैं। जिस दिन वो खराब होंगे उनका विरोध हम करेंगे, यहीं आके करेंगे, आपके सामने करेंगे। लेकिन अभी मतलब अभी अच्छा है उनका। जितना देखिए बिहार में जितना भी जनप्रतिनिधि हैं, सबसे बेस्ट में अल्टरनेटिव कौन है? वही हैं। तो उनको दे रहे हैं। जिस दिन प्रशांत किशोर लगेंगे प्रशांत किशोर को देंगे, जिस दिन लालू लगे लालू को बेटे को देंगे। हम देंगे लेकिन जरूर विकास की मतलब विकास की बात पे देंगे ना। अब ऐसा थोड़े कि हम यादव हैं, भूमियार हैं तो इसको देंगे, मुस्लिम है तो उसको देंगे, ऐसा कुछ बात है नहीं। विकास की बात पे दे रहे हैं। तो मोदी बात भैया कि उस तेजस्वी यादव बहुत बात कर रहे हैं। पहली बात तो उनको इतना हाइप बनाना नहीं चाहिए। उन्होंने एक सभा में बोला कि भगत सिंह जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद। उसके बाद बोलते शहाबुद्दीन जिंदाबाद। मतलब भगत सिंह और शहाबुद्दीन कोई अंतर नहीं है। अरे शहाबुद्दीन चोर था, उरंगदार था, और भगत सिंह क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। तो उनका दोनों कंपेयर कैसे हो जाए? एक ही मन से वो भगत सिंह जिंदाबाद है, उसी मन से उसी वक्त बोलते हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद। शहाबुद्दीन तेजाब से जला दिया था 2 आदमी को, बीच बाजार में जला दिया था। उनके डर से कोई निकलता, सिवान में कोई निकलता नहीं था उनको। वो वहाँ पे जेलर की कुर्सी पे बैठ के वहाँ पे आम जनता दरबार लगाया करते थे। अरे कुछ अच्छा काम किए, 25 रुपये में डॉक्टर फ्री कर दिया, वो है, लेकिन गलत भी तो किए ना। तो उनके बेटे को टिकट मिल रहा है, वहाँ पे जाके शहाबुद्दीन अमर रहे बोल रहे हैं। अमर रहने वाली चीज़ है वो। पूछिएगा भैया, बता रहे हैं बीजेपी ने। हाँ नहीं, मैं पूछता हूँ इनसे, जो ये बता रहे हैं जो यहाँ पे हमने ये फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, यही पार्टी थी जो वो तो मिल ही रहा है। वो नहीं नहीं, हम बता रहे फ्री के लिए बोलते थे केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है। फ्री वाला नहीं होना चाहिए। फ्री देने से आदमी ऐसे ही काम करना बंद कर देगा, फ्री में मिल जाए। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई यहाँ इनको फ्री करना पड़ा? आप जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है और बिहार की पर कैपिटा इनकम की अश्विन जॉइन पर दिल्ली में जितना अगर ऑफिस है, कंपनी है या फिर उसका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है,
वहाँ का अलग है। और यहाँ पे दे रही, वहाँ पे 200 यूनिट फ्री थे, वहाँ की लेडीज़ को और क्या फ्री थी, बस अलाउंसेस फ्री थी, पानी भी फ्री थी, थी।